गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं नॉइस रिडक्शन के बारे में कि नॉइस क्या होती है, नॉइस रिडक्शन को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर, और क्या हम लोग को नॉइस रिडक्शन करते समय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को भी मैंने यहाँ पर कवर किया है वीडियो के आखिर वाले पार्ट में। तो बहुत कुछ है आज की इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर डाउन स्विच ऑफ खोल रखा है। तो नॉइज़ रिडक्शन को समझने से पहले हम लोग पहले यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि नॉइज़ होती क्या है, ये जनरेट हो क्यों जाती है। तो जब हमारा कैमरा सेंसर किसी पर्टिकुलर एरिया पे ऐसा फोकस करता है, तो वो कुछ-कुछ एरिया में लाइट की डिटेल्स को कंप्लीटली कैप्चर नहीं कर पाता या फिर स्टोर नहीं कर पाता। डिटेल्स का मतलब क्या है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, लाइट का कलर क्या है किसी एरिया पे, उन डिटेल्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जब कैमरा सेंसर इन डिटेल्स को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता, तो वो स्ट्रगल करता है इन डिटेल्स को ऐसा स्टोर या फिर कैप्चर करने में, और तब वो फोर्सफुली या फिर काम चलाऊ वाले तरीके से इन चीज़ों को ऐसा शो ऑफ करने की कोशिश करता है। और ये काम भी कैसे चल जाता है, वो अगल-बगल के पिक्सल से इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करता है और इसी प्रोसेस के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। इसी गड़बड़ी को हम लोग यहाँ पे नॉइज़ बोलते हैं। और रही बात नॉइज़ की, नॉइज़ 2 चीज़ों का यूज़ अप होके बनती है, वो है लूमा और क्रोमा। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे लूमा क्रोमा लिखा हुआ दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बताता हूँ लूमा क्रोमा होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग लूमा की बात कर लेते हैं। तो लूमा का मतलब होता है लुमिनेंस, और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था लुमिनेंस के बारे में, ब्लैक और व्हाइट को हम लोग ऐसा लुमिनेंस कंसिडर करते हैं। और रही बात वही ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीज़ हमें नॉइज़ के वे में दिख जाए, तो वो लुमा नॉइज़ हो गई, ठीक है। तो जहाँ पर हमें ब्लैक और व्हाइट पिक्सल्स के अंदर ऐसा नॉइज़ देखने को मिले, तो वो हो गई लूमा नॉइज़। और उसके बाद बात कर लेते हैं क्रोमा के बारे में। तो क्रोमा का मतलब यहाँ पे कलर या फिर ह्यू है। तो क्रोमा नॉइज़ आरजीबी कलर्स का यूज़ अप होकर ऐसा बनती है, जो कि कलर्ड नॉइज़ होती है। तो इन दोनों कंपोनेंट से ही मिलकर नॉइज़ बनती है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, नॉइज़ रिडक्शन करने से पहले आपको पहले ये एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी नॉइज़ लूमा में है या फिर क्रोमा में है, तभी आप नॉइज़ रिडक्शन अच्छे से कर पाएँगे। और बाकी चलिए, मैंने आपको यहाँ पे नॉइज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि हम लोग को नॉइज़ रिडक्शन किस नोड पे लगाना चाहिए। मैं यहाँ पर मल्टीपल नोड सेटअप के संग जब वर्क करूँगा, तो मुझे आगे लगाना चाहिए, पीछे लगाना चाहिए या फिर बीच में लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए? तो मेरा मानना है कि हमें नॉइज़ रिडक्शन एकदम स्टार्टिंग में ही लगा देना चाहिए। ऐसे मतलब हमें ब्लरी पिक्सेल्स, वही जो नॉइज़ वाले पिक्सेल्स होते हैं, वो हमें यहाँ पर ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो ये तो एक बहुत ही नॉर्मल रीज़न हो गया कि हम लोग को क्यों नॉइज़ रिडक्शन स्टार्टिंग में लगा लेना चाहिए। और लेकिन मेरे हिसाब से क्यों स्टार्टिंग में लगाना चाहिए, मैं अपना रीज़न आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको यहाँ पे मोशन इफ़ेक्ट्स वाले एरिया में जितनी भी सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा, ये अच्छा खासा लोड आपके सिस्टम के ऊपर डालते हैं। तो मेरा इसलिए क्या कहना रहता है कि नॉइज़ रिडक्शन को आप स्टार्टिंग में इसलिए लगाइए, क्योंकि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ भी कलर ग्रेडिंग की, स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने प्राइमरीज़ में कुछ भी ऐसा कम-ज़्यादा किया, ठीक? उसके बाद मैंने नॉइज़ रिडक्शन लगाया, तो मैं स्टार्टिंग में ऐसा प्राइमरीज़ पे कुछ भी करूँगा, वहाँ पे वर्क होगा, फिर नॉइज़ रिडक्शन वाले एरिया में वो चीज़ जाएगी, फिर मतलब कंप्यूटर पे लोड पड़ेगा, तो थोड़े लेट में भी रिजल्ट्स ऐसे देखने को मिलेंगे और कंप्यूटर पे लोड भी ऐसे पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि नॉइज़ रिडक्शन को आप एकदम स्टार्टिंग वाले नोड में लगाया करें। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैंने आपको जैसे बताया कि स्टार्टिंग में नॉइज़ रिडक्शन लगाना चाहिए, ऐसे मतलब कि थोड़ी सही हो गई फुटेज, आगे मतलब ट्रांसफ़र हो गई। हाँ, तो बहुत बार क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपका थोड़ा लो एंड वाला डिवाइस या फिर हाई एंड वाला भी डिवाइस है, उसमें भी थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है जब आप चीज़ों को अपडेट करते हैं। तो थोड़ा-सा और सेफ साइड पे आ जाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में नॉइज़ रिडक्शन आपने लगा लिया, जो भी आपने इन एरिया पे ऐसा वर्क किया होगा, फिर उसके बाद आप प्लेबैक में आ जाइए और यहाँ पर रेंडर कैश को स्पार्क में ऐसा क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि मतलब आपने नॉइज़ रिडक्शन का जो भी काम किया होगा, वो ऐसा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और बार-बार आपके पीसी पे लोड भी नहीं पड़ेगा और बार-बार चीज़ ऐसा मतलब अपडेट हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम थोड़े कम देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बेसिक ज्ञान दे दिया है नॉइज़ के बारे में। तो चलिए, बेसिक ज्ञान के बाद अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्ञान लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग नॉइज़ रिडक्शन वाला काम कहाँ करते हैं। तो डाउनसी रिज़ॉल्व के अंदर कलर पेज में आकर हम लोग यहाँ पर मोशन इफेक्ट्स वाले एरिया पे अपना नॉइज़ रिडक्शन का काम करते हैं। इसका सिंबल ये है मोशन इफेक्ट्स वाले एरिया का। और यहाँ पर मोस्टली हमारा वर्क फ्लो क्या रहता है कि हम लोग टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन में आकर चीज़ों पे ऐसा वर्क करते हैं, फिर उसके बाद स्पेशियल नॉइस रिडक्शन पे आकर हम लोग फर्दर चीज़ों पे ऐसा और वर्क करते हैं अगर ज़रूरत रहती है तो। और उसके बाद यहाँ पर मोशन ब्लर की बात कर लेते हैं। तो ये मोशन ब्लर उसी मोशन ब्लर की तरह काम करता है जैसा मोशन ब्लर आपको फ्यूजन पेज या फिर कलर पेज में जो आपको देखने को मिल जाता है।
तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके बारे में कुछ खास बात नहीं करने वाले। हम लोग यहाँ पर टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन और स्पेशियल नॉइस रिडक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि क्या मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन के अंदर क्या रहता है कि टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन आगे पीछे की फ्रेम्स को ऐसा एनालाइज करता है और उनके बेसिस पे यहाँ पर नॉइस रिडक्शन अप्लाई होता है। और रही बात, जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट में बोला कि ये आगे पीछे की फ्रेम्स को ऐसा एनालाइज करके वर्क करता है, तो मैं यहाँ पर इस बात के बेसिस पर ये कह सकता हूँ कि ये आपके फ्रेम में जो भी मोशन हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रही है उसके बेसिस पे यहाँ पर ये नॉइस रिडक्शन को अप्लाई करता है। और मैंने जितना देखा कि ये थोड़ा सा कम हार्डवेयर इंटेंसिव होता है। हार्डवेयर इंटेंसिव मैं कैसे क्या कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर मतलब अपने पीसी के टास्क बार में जो स्टैट्स देखे हैं, तो उसमें मैंने जितना देखा कि टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन में थोड़ा सा कम रिसोर्सेज यूज होते हैं और मेरे लैपटॉप के पंखे भी थोड़े कम ऐसा आवाज़ करते हैं। और ऐसे ही बात कर लेते हैं स्पेशल नॉइस रिडक्शन के बारे में। मैं इसको शायद कुछ गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, मुझे जितना लगता है, खैर कोई नहीं। तो स्पेशल नॉइस रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि ये एक सिंगल फ्रेम पे ही वर्क करता है, ये आगे पीछे वाले हिसाब किताब में नहीं चलता और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर वाले वे में नॉइस रिडक्शन अप्लाई होता है। और कह लीजिए आपके फुटेज में आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा हैवी अमाउंट में नॉइस है यहाँ पर, तो मेरी क्या प्रेफरेंस रहेगी कि आप स्पेशल नॉइस रिडक्शन के ऊपर वर्क करें वहाँ पर इन कंपैरिजन टू टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन। और ये थोड़ा सा ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होता है। रिसोर्स का मतलब कि यहाँ पे हार्डवेयर से रिलेटेड है। और बाकी टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन का मैं तब यूज़ करता हूँ मोस्टली जब मुझे ठीक ठाक अमाउंट में नॉइस रिडक्शन करना हो। ठीक ठाक मतलब कि थोड़े कम अमाउंट में नॉइस रिडक्शन करना हो और थोड़े हैवी अमाउंट में नॉइस रिडक्शन करना हो तो स्पेशल नॉइस रिडक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और बाकी चलिए यहाँ पर हम लोग वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन का स्टार्टिंग में यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इस फुटेज को ऐसा प्ले करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा पास से। तो Shift+F को ऐसा प्रेस करेंगे और स्टार्टिंग में आ जाएंगे। और अब मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने फुटेज को ध्यान से देख लिया होगा और इन केस यहाँ पर कोई थोड़ा सा बिगनर लेवल पे स्टैंड आउट करता है तो उन्हें मैं ये चीज़ थोड़ी सी और अच्छे से दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट आउट करके। तो मैं एडिट पेज में जाता हूँ, इसे छोटा कर देंगे, इफेक्ट को ऐसा हटा देंगे और स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो जैसे कि नॉइज़ होती क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ जो जिनको नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर क्लिप की स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और आप इस एरिया को ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर या फिर व्हाइट कलर के पार्टिकल्स टो फ्रो वाली मोशन या फिर जिगजैग मोशन में ऐसा मूव कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर नॉइज़ कहते हैं और इसी चीज़ को हम लोग फिक्स करना है, यहाँ पर सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये नॉइज़ आपको बहुत सारे एरिया पे ऐसा देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर भी देखिएगा तो भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ओके, मतलब ये पूरे वीडियो में ऐसा आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ हर जगह ऐसे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये कोई खड़ा है तो इनके टी शर्ट पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये नॉइज़ है। तो इसे हम लोग यहाँ पर फिक्स अप करने वाले हैं। तो अब हम लोग कलर पेज में निकल लेते हैं। तो चलिए हम लोग टेम्पोरल नॉइज़ रिडक्शन से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो नॉइज़ रिडक्शन में जब एक्चुअली चीज़ें यहाँ पे फिक्स होते हुए मुझे कैसे दिखेंगी, वो चीज़ें मुझे तब फिक्स होते हुए दिखेंगी जब मैं यहाँ पर लूमा क्रोमा की वैल्यू को कुछ कम ज़्यादा कर पाऊँगा। तो इसे मैं भी कैसे कम ज़्यादा करूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। टेम्पोरल नॉइज़ रिडक्शन के एरिया पे, फ्रेम्स के एरिया पे आपको यहाँ पे 1 से लेके 5 में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिलता है कि आप 1 में से 5 कितने फ्रेम्स को ऐसा एनालाइज करके नॉइज़ रिडक्शन को अपने वीडियो में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप हायर नंबर को ऐसा सेलेक्ट करेंगे तो आपके पीसी पे उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा। जैसे कि आप कम नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो आपको उतनी नॉइज़ रिडक्शन अप्लाई होते हुए भी नहीं दिखेगी और ना आपका ज़्यादा लोड पड़ेगा। खैर लोड पड़ना अपनी जगह, लेकिन हम लोग यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में नॉइज़ रिडक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप 5 या फिर 4 ऐसी कुछ वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और कई बार जैसे ही मैंने यहाँ पर फ्रेम्स की एरिया पे 4 को सिलेक्ट किया तो उससे डाउनस्ट्रीम रिजॉल्वर को ये समझ में आता है कि उसको आगे और पीछे की 4 फ्रेम्स में से चीज़ों को एनालाइज करके यहाँ पे ठीक करना है। अगर मैं यहाँ पे 5 ऐसा करता तो यहाँ पर ये आगे पीछे की 5 फ्रेम से
ऐसा चीज़ों को एनालाइज करके ठीक करने की कोशिश करता। ओके, और फिर उसके बाद आ जाते हैं मोशन एस्टिमेट टाइप के ऊपर, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके इस वीडियो के अंदर आर्टिफैक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो उस चीज़ को ऐसा प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो फास्टर में ये कम रिसोर्सेज यूज़ करेगा और बेटर में ये थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा, लेकिन अच्छी नॉइस रिडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर ऐसा बेटर पे क्लिक मार देता हूँ और फिर उसके बाद आ जाते हैं मोशन रेंज पे। तो मोशन रेंज से क्या है कि आपका ये वीडियो के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से मूव अप कर रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेटिंग्स को अप्लाई करते हैं। जैसे कि मीडियम, लार्ज, स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत स्लोली मूव अप कर रहा है, तो आप स्मॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मीडियम का मतलब क्या है कि वो ठीक-ठाक अमाउंट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो मीडियम, नहीं तो आप लार्ज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पर मीडियम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मीडियम यहाँ पे ले आते हैं और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेम्पोरल थ्रेशोल्ड पे वर्क करने वाले हैं। लेकिन इस पे वर्क करने से पहले मैं यहाँ पर रेट को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मोस्टली मैं जब यहाँ पे नॉइस रिडक्शन पे वर्क करता हूँ, तो मैं यहाँ पर रेट को ऐसा ऊपर करके इस पे वर्क करने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं यहाँ पर लूमा और क्रोमा की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा, तो आप यहाँ पर इस चैनल को ऐसा ध्यान से देखिएगा। तो मतलब 0 पे ये चीज़ रहती है और मैं इसको लाइक 100 पे कर देता हूँ, डिफरेंस दिखाने के लिए बस। तो मैं इसे यहाँ पर 100 पे कर देता हूँ। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 पे किया, तो यहाँ पर वेवफ़ॉर्म थोड़ी-सी पतली हो गई। और जैसे कि यहाँ पर आपने इस प्रोसेस से ये भी देखा होगा कि आप जितनी नॉइज़ को ऐसा रिड्यूस करेंगे, यहाँ पर वेवफ़ॉर्म उतनी काइंड ऑफ पतली होती जाएगी। या फिर जैसे कि पतली का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इस वेवफ़ॉर्म को एक बार देखिए और स्टार्टिंग वाले इस वेवफ़ॉर्म को देखिए। यहाँ पर ये थोड़ी-सी ऐसा डार्क टाइप की थी स्टार्टिंग में, जब यहाँ पर नॉइज़ थी, और जब मैंने इसको एकदम इंक्रीज़ कर दिया, ये काइंड ऑफ थोड़ी-सी यहाँ पे पतली हो गई। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर ऐसा पतला बोल रहा हूँ। और बाकी यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत सारे सिनेरियोज़ में आप कुछ ऐसा देखेंगे कि आप जब यहाँ पे लूमा और क्रोमा की वैल्यू का ऐसा इंक्रीज़ करेंगे, तो मतलब एक पॉइंट के बाद यहाँ पर इसकी खाली वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तब बस आपको क्या करना है कि आपको नॉइज़ रिडक्शन को रोक देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कह सकता हूँ कि मैं अभी जैसे कि इसकी सेटिंग 58.4 कुछ ऐसा है, ठीक है? और मैं इसको कुछ 100 पे ऐसा कर देता हूँ, ठीक है? तो विज़िबली जब मैं इतने एरिया को देख रहा हूँ, तो मुझे अभी कोई ऐसा चेंज देखने को नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं यहाँ पर 68 पे इसको ऐसे स्टॉप कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर 68 लिख देता हूँ, एंटर। तो कहने का मेरा ये मतलब था। तो कभी-कभी क्या होगा कि आप जब लोमा और क्रोमा की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन आपको वीडियो के अंदर ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तब आपको वहाँ पर ऐसा रुक जाना है और थोड़ा-सा मतलब एक बार उससे थोड़ी हायर वैल्यू और थोड़ी-सी लोअर वैल्यू को ऐसा आपको हिट एंड ट्रायल वाले वे में अप्लाई करके देखना है कि लाइक एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा चेंज देखने को मिल रहा है क्या? रेदर दैन कि मतलब इसकी ऐसा वैल्यू खाली इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता था। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि टेम्पोरल नॉइज़ रिडक्शन में हम लोग कैसे क्या वर्क करते हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली चीज़ भी देख लेते हैं। तो ये है बिफ़ोर, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, ठीक? ये बिफ़ोर है अपना और ये आफ्टर। तो बहुत हद तक चीज़ें यहाँ पर फिक्स अप हो चुकी हैं, ये बात मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, और एक बार इसे प्ले करके भी देखते हैं। ओके, तो बहुत थोड़ी-सी हमें यहाँ पे नॉइज़ देखने को मिल रही है, लेकिन लाइक काइंड ऑफ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 95% तक नॉइज़ यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है। और फिर यहाँ पर चाहे तो आप लूमा और क्रोमा को सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट का मतलब क्या है कि आप यहाँ से अनलिंक करके किसी सेपरेट की वैल्यू को ऐसा कम-ज़्यादा कर सकते हैं, बिना दूसरे को छेड़े हुए। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर मोशन वाली चीज़ क्या है यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ इस पे और इस पे ऐसा डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि आप फ्रेम्स में क्या बताते हैं कि डाउन सीरीज और को मतलब कितने फ्रेम्स तक एनालाइज करना है, मतलब कितने एरिया तक ऐसा चेकआउट करना है। और मोशन रेंज में काइंड ऑफ मीडियम स्मॉल रेंज में मतलब आप मोशन की इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा कितनी स्पीड से ऐसा मूव हो रही है। तो काइंड ऑफ मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ से बताते हैं कि कितनी दूर तक देखना है, और यहाँ से हम लोग अपनी स्पीड को कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने वीडियो को एनालाइज करते हुए। तो मेरी यहाँ पर प्रेफरेंस क्या रहती है, तो मैं आपको यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस बता देता हूँ, वैल्यू को कितना क्या रखता हूँ। जैसे कि बहुत थोड़ा बहुत ऐसा मोशन या फिर मूवमेंट हो रहा है आपके वीडियो के अंदर, तो आप इसकी वैल्यू को 50 से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपकी वीडियो के अंदर मान लीजिए कि बहुत थोड़ा बहुत ऐसा मूवमेंट या फिर मोशन हो रहा है, तो आप इसकी वैल्यू को 50 से ज़्यादा पे रखिए। और यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हो रही है आपकी वीडियो के अंदर, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को 50 से कम में रख सकते हैं। ये एक मैंने आपको जनरल आइडिया बता दिया इसके बारे में। और बाय द वे आप सोच रहे होंगे कि इस सेटिंग को मैं अप्लाई क्यों करूँ? मतलब मेन पर्पज़ क्या है इसका?
ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस पे ऐसा डिपेंड रहती है, लेकिन मेन पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस ये है कि जैसे कुछ-कुछ एरिया पे जैसा आपको फटने की प्रॉब्लम या फिर आर्टिफैक्ट यहाँ कहीं पे क्रिएट हो रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पर मोशन वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप इन ऑप्शंस को ऐसा मतलब होने से अवॉइड कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही बात कर लेते हैं ब्लेंड वाले ऑप्शन के बारे में। तो ब्लेंड का देखिए क्या सीन है कि जो आपको कंपोजिट मोड पे ओपेसिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, ये काइंड ऑफ ऐसा ही वर्क करता है। तो यहाँ पर इतनी सेटिंग्स में हम लोग यहाँ पर नॉइस रिडक्शन को कितना क्या अप्लाई करना है उसका हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं। और ब्लेंड पे क्या है कि मान लीजिए कि ये 0 पर है तो ये मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉइस रिडक्शन को दिखाएगा, और 100 पे रहेगा तो ये मतलब नॉइस रिडक्शन को ऐसा दिखाएगा ही नहीं। यहाँ से ऐसी चीज़ डिसाइड होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको 100 पे कर रखा है और ये चीज़ ब्लरी हो गई फिर से, हाँ, और मैं इसको यहाँ पे 0 पे करता हूँ तो ये चीज़ फिर से ठीक हो गई। तो ऐसे आप यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर। तो सच बताऊँ मैं तो यहाँ पर ब्लेंड का यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसका यूज़ क्या ही रह जाएगा। अगर ओपेसिटी कंट्रोल करने की बात है तो यहाँ से मैं अमाउंट को कम ज़्यादा करके वही काम ना कर लूँ, तो मेरा ये मानना है यहाँ पे। तो इसलिए मैं ब्लेंड का यूज़ नहीं करता मोस्टली। और फिर टेम्पोरल नॉइज़ रिडक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्पेशियल नॉइज़ रिडक्शन के बारे में। तो देखिए मैं मोस्टली कब स्पेशियल नॉइज़ रिडक्शन पे वर्क करता हूँ, जब यहाँ पर मैं इसकी पूरी पोटेंशियल को ऐसा यूज़ कर लेता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ से भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला, तब मैं इधर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोड के ऑप्शन से काइंड ऑफ क्वालिटी डिसाइड करने की ऑप्शन मिलती है। फास्टर, बेटर, इनहैंस, अल्ट्रा नॉइज़ रिडक्शन, ये 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो फास्टर पे कभी मत ऐसा स्विच अप कीजिए, तो कभी भी बेटर से शुरुआत कीजिए और इनहैंस तक की जाइए। अल्ट्रा नॉइज़ रिडक्शन के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने जितना देखा है ना इसका यूज़ करके, कि मैं इसको ऐसे अप्लाई करता हूँ इस ऑप्शन को ऐसा सिलेक्ट करके, फिर यहाँ पर हमें एनालाइज़ का यहाँ पे बटन देखने को मिलता है, तो मैं उस पे ऐसा क्लिक अप मारता हूँ, तो नॉइज़ रिडक्शन कुछ खास मुझे देखने को नहीं मिलती। बस क्या ऐसा रिमूव होते हुए मुझे देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो पिक्सेल्स रैंडम मोशन करते हैं ना, बस ये खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट ऐसा कुछ पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये फिर भी यहाँ पे ऐसा बचा हुआ रह जाता है। तो मैं यहाँ पर अल्ट्रा नॉइज़ रिडक्शन का इसलिए यूज़ नहीं करता। मैं मोस्टली बेटर और एनहांस के आगे पीछे ऐसा घूमता रहता हूँ, तो यहाँ पर मैं बेटर पे ऐसा क्लिक अप मार देता हूँ और इसे इनेबल कर देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बेटर के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि आप लूमा क्रोमा की एरिया पर 50 के रेंज के अंदर तक वर्क करें तो बेटर सही रहता है। और रही बात आप थोड़ी सी और अच्छे अमाउंट में नॉइज़ को ऐसा रिड्यूस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इनहैंस पे ऐसा स्विच अप कर सकते हैं। तो बेटर और इनहैंस में क्या डिफरेंस है कि बेटर का क्या सीन है कि जब आप लूमा और क्रोमा की वैल्यू को 50 के रेंज के अंदर पे ऐसा वर्क करेंगे, तो आप बेटर को अप्लाई करके देखिए, और उसके ऊपर जा रहे हैं तो आप यहाँ पे इनहैंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी रही बात बेटर और इनहैंस में से क्या अच्छा है, तो मैंने जितना देखा है कि इनहैंस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे बेटर के कंपैरिजन में, क्योंकि इनहैंस के अंदर हम लोग साफ डिटेल, या फिर नॉर्मली आप ऐसे समझ लीजिए कि बेटर के कंपैरिजन में हम लोग डिटेल्स को और अच्छे से प्रिजर्व कर पाते हैं। और बाकी एक और बात, अगर आप बेटर पे यहाँ पर ऐसे स्विच अप करेंगे तो यहाँ पर आपको लिंक ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, आप यहाँ पर सेपरेटली इन दोनों में से किसी एक वैल्यू पे ऐसा वर्क कर सकते हैं। और रही बात बेटर की, तो यहाँ पर आप एक और चीज़ ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे अनलिंक करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आप यहाँ पे दोनों चीज़ों को ऐसा मतलब संग में ही मूव कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे ऐसा अभी वर्क कर लेता हूँ फिलहाल। और बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस की, और बाकी यहाँ पर मोड को मैं यहाँ पर बेटर पे ही रख देता हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेडियस की बात कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐसा बताया होगा स्पेशल नॉइस रिडक्शन के बारे में कि ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्लर करके ऐसा नॉइस रिडक्शन को कम करता है। तो वो जो ब्लर होने वाला अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पर इस रेडियस वाले एरिया से ऐसा कंट्रोल करते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। लार्ज का मतलब कि ये अच्छे खासे अमाउंट में ऐसा ब्लर करके नॉइस हटाएगा, मीडियम का मतलब उससे कम, और स्मॉल का मतलब उससे थोड़ा सा कम, मीडियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम। तो मैं यहाँ पर इस रेडियस वाली चीज़ को आपको सेपरेटली किसी और जगह पे ऐसा अप्लाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन से काम हो चुका है। या फिर इसी क्लिप के अंदर मैं आपको स्पेशल नॉइस रिडक्शन से खाली वर्क करके दिखाता हूँ। तो इसकी एक कॉपी बना लेंगे और इधर आ जाते हैं, इसे एक बार रीसेट मार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मोड पे आकर फिलहाल अभी के कंडीशन के हिसाब से मैं यहाँ पर इनहैंस पे ऐसा क्लिक मारूंगा, और यहाँ पर रेडियस की एरिया पे मैं यहाँ पर लार्ज पे ऐसा क्लिक मारूंगा। और अब मैं यहाँ पर लूमा और क्रोमा की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को ऐसा इंक्रीज होते हुए देखिएगा, मतलब इस एरिया पे। तो मैं इसे इंक्रीज करता हूँ, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब मैं इस स्लाइडर को ऐसे इंक्रीज कर रहा था तो यहाँ पर नॉइस ऐसे गायब हो रही थी कि वो अगल बगल वाली चीज़ों से ऐसा ब्लेंड होकर ऐसा गायब हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे नॉइस रिडक्शन अप्लाई होता है, और मैंने इसको यहाँ पे 100 कर दिया है बाय द वे।
और एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं स्पेशल और टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन के बीच में। चलिए यहाँ पर मैंने अपने डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व को फिर से खोल लिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग इन दोनों वीडियोस को ऐसा इस वाले टाइम पे देखने वाले हैं। देखते हैं दोनों वीडियोस के इस वाले टाइम पे हमने क्या इम्प्रूवमेंट मिली है इन दोनों ऐसा सेटिंग्स का यूज़ करते हुए। तो जैसे कि हम लोग इस क्लिप पे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पर सिर्फ टेम्पोरल नॉइस का यूज़ कर रखा है। तो टेम्पोरल नॉइस की सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो कुछ ऐसी हैं और यहाँ पर हमें कुछ ऐसी डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। और अब हम लोग इस सेम चीज़ को स्पेशल नॉइस का यूज़ करते हुए मतलब कैसे क्या चीज़ ठीक हुई है उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। और फिर चलिए मैं आपको यहाँ पर टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन और स्पेशल नॉइस रिडक्शन के बीच में मतलब कौन सी चीज़ क्या अच्छी है मैं आपको एक बार वो फिर से दिखा देता हूँ। तो पहले मैं ऐसा जूम कर लेता हूँ और एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ऊपर वाले के अंदर मैंने स्पेशल नॉइस रिडक्शन अप्लाई कर रखा है, ठीक है। एडिट पेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2618, रुकिए मैं 2636 पे आ जाता हूँ। ओके, तो 2636 पे जो आप अभी का ये रिजल्ट देख पा रहे हैं ये स्पेशल नॉइस रिडक्शन का हम लोग ने यूज़ करके अचीव किया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद हम लोग टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन का देख लेते हैं। तो ये है टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन का रिजल्ट और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे स्पेशल नॉइस रिडक्शन और टेम्पोरल के कंपैरिजन में टेम्पोरल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इन एरिया को देखिए और थोड़ा बहुत इस एरिया को देखिएगा। हाँ, ये टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन में ये चीज़ आपकी बहुत अच्छे से मतलब कवर अप हो जा रही है, मतलब फिक्स हो जा रही है। और स्पेशल नॉइस रिडक्शन में यहाँ पे देखिए आपको फिर भी यहाँ पे ब्लरीनेस या फिर नॉइस आपको देखने को मिल ही रही है। और जब मैं प्ले कर रहा हूँ तब भी आपको यहाँ पे नॉइस देखने को मिल रही है। एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही पीछे हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन ज़्यादा अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा है और मोस्टली मैं इन दोनों सेटिंग्स को संग में यूज़ करता हूँ। पहले टेम्पोरल पे मैंने वर्क कर लिया, फिर स्पेशल पे मैंने वर्क कर लिया। और बाकी देखा जाए तो टेम्पोरल पे जब आपकी बात ना बने तब आप स्पेशल पे जाइए, मेरी ऐसी रिकमेंडेशन रहेगी। और फिर इसके बाद मैंने आपको अपने सेटिंग्स बता दिया कि कौन सी चीज़ कैसे क्या वर्क करती है। खैर चलिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया स्पेशल नॉइस रिडक्शन के बारे में और टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन के बारे में। और मोशन ब्लर के बारे में तो आप सभी को पता है, ये वही मोशन ब्लर है जो आपको इफेक्ट्स वाले एरिया पे ऐसा इफेक्ट्स पे आप जब ऐसा मोशन ब्लर लिखेंगे तो जो आपको मोशन ब्लर देखने को मिलेगा ये वही मोशन ब्लर है। मैं इस मोशन ब्लर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करने वाले। और अब मैं आपको कुछ कंडीशन वाइज चीज़ों को करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक क्लिप यहाँ ले रखा है, मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इसे ऐसा छोटा कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं इस क्लिप पे आता हूँ तो मुझे बहुत जूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। मैं इधर के एरिया को ही देख के बोल सकता हूँ कि हाँ भाई नॉइस है इसमें, मतलब अच्छी खासी अमाउंट में नॉइस है, क्योंकि बहुत आसानी से ये मैं यहाँ पे देखने को मिल गई, ठीक। तो यहाँ पर मैं इन दोनों का ऐसा यूज़ करके इस नॉइस को हटाने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पर फ्रेम्स पे 4 को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मोशन एस्टिमेट टाइप में मैं यहाँ पर बेटर को सिलेक्ट करूँगा। और मोशन तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा है, बस यहाँ पे पैन मूवमेंट आप जो देख पा रहे हैं वही है। तो मैं यहाँ पर इसे मीडियम पे ही रहने देता हूँ और लूमर थ्रेशोल्ड की वैल्यू को मैं यहाँ पर इंक्रीज करने वाला हूँ। तो इंक्रीज करते हैं। एक्चुअली मैं इसको ऐसा इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये इसलिए नहीं दिख पा रही क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सेटिंग्स थोड़ा सा हार्डवेयर इंटेंसिव होती हैं, तो इसलिए मुझे तुरंत रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पर भी ये चीज़ ऐसा अभी लोड हो रही है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग में चला जाता हूँ, तब थोड़ी जल्दी रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये था पहले का रिजल्ट और ये है अभी का रिजल्ट। तो यहाँ पे मतलब नॉइस तो रिड्यूस हो गई है और इतने हद तक आप नॉइस को रिड्यूस करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके ज़्यादा थोड़ा मतलब और नॉइस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि जैसे कि आप ना यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे स्किन का टेक्सचर देख पा रहे हैं ना किसी पर्सन का, वो मतलब आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये एक नॉर्मल पर्सन की स्किन है, मतलब ये कुछ ऐसा मेकअप करके नहीं बैठा है, मतलब थोड़ी सी ना काइंड ऑफ कुछ मक्खन वाली सीन आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर काइंड ऑफ आप ये भी कह सकते हैं कि स्किन थोड़ी अनरियलिस्टिक लगने लगती है जब आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉइस रिडक्शन अप्लाई कर देते हैं किसी फुटेज पे। तो इन केस आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब नॉइस भी रिड्यूस हो चुकी है और चीज़ें भी यहाँ पर ठीक दिखना शुरू हो चुकी हैं। और लेकिन फिर भी अभी भी आपको नॉइस रिडक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा क्वालिटी को गेन करने के लिए। अगर ऐसी कोई मतलब सिचुएशन में आप आ गए तो बस कुछ नहीं,
पहले मतलब आप अपने हिसाब से नॉइज़ को ऐसा हटा दीजिए। तो मैं यहाँ पर स्पेशल नॉइज़ पे भी वर्क करके इसको और हटा देता हूँ। रेडियस पे मैं मीडियम और ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जानबूझकर स्पेशल नॉइज़ पे चीज़ों को और एडप्ट किया है। तो मतलब अभी आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये ना मतलब एकदम अनरियलिस्टिक टाइप की स्किन आपको देखने को मिल रही है। ये काइंड ऑफ आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम लोग मिड टोन डिटेल्स की वैल्यू को एकदम हाई कर देते हैं, तब जैसी हमें स्किन देखने को मिलती है, ये कुछ वैसी सीन यहाँ पे बन गई है। तो इस चीज़ को अब हम लोग फिक्स कैसे करें? तो मेरा मेन पर्पस यही था कि मतलब मैं ऐसा आपको एडिशनली नॉइज़ रिडक्शन थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊँ, तो स्किन थोड़ी ऐसी अजीब-सी हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर स्किन के टेक्सचर को वापस कैसे लाएँगे? तो बस उसको करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक और नोड को पहले एडॉप्ट कर लेना है, और यहाँ पर हम लोग जैसे कि इस सिनेरियो में फ़िल्म ग्रेन का यूज़ करके स्किन के टेक्सचर को वापस ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िल्म ग्रेन को इधर एडॉप्ट कर देता हूँ, और अभी स्कोप को हटा देते हैं। तो यहाँ से मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर फ़िल्म ग्रेन स्ट्रेंथ की वैल्यू को ऐसे कम-ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा कर दूँगा तो आप देख ही रहे हैं ये क्या हो रहा है, तो इतना भी नहीं करना है। तो पहले एक बार इसे बंद चालू करके देखते हैं। तो पहले ये चीज़ ऐसे दिखती थी, अब ये थोड़ी-सी ऐसी हो गई है। हल्का-सा मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, इतना भी नहीं, 150 को चलते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ अब देखते हैं कैसी दिखती है। ये पहले था और ये अभी है, और हल्का-सा कम कर देते हैं। मैं एक बार यहाँ पे ऐसा चेक कर रहा हूँ कि मतलब डिटेल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ ऐसा हो पा रही है कि नहीं। तो जब मैं यहाँ पर ऐसा ज़ूम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा फ़िल्म ग्रेन में ग्रेन की स्ट्रेंथ की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, तो मैं यहाँ पर स्किन के टेक्सचर को कुछ हद तक रिकवर कर पा रहा हूँ। क्योंकि पहले ये स्किन कुछ 1 मिनट, तो क्योंकि पहले ये स्किन कुछ ऐसी दिखती थी, ये एकदम मक्खन वाली स्किन है, और अब ये स्किन कुछ ऐसी दिख रही है, तो काइंड ऑफ स्किन का टेक्सचर ऐसे रिटर्न हो गया। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता था कि कभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन का यूज़ करते वक़्त स्किन की टेक्सचर जब लॉस्ट होने लगती है, तो आप फ़िल्म ग्रेन का यूज़ करके आप वहाँ पे इस टेक्सचर को वापस ला सकते हैं। और मोस्टली हम लोग यहाँ पर ग्रेन स्ट्रेंथ की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि टेक्सचर को वापस लाने वाले कंडीशन में हम लोग यही करते हैं, और यहाँ से आप अलग-अलग प्रीसेट्स पे भी वर्क कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको फ़िल्म ग्रेन के भी बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अब आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो के सोच रहे होंगे ना कि जैसे कि फ़िल्म ग्रेन से हम लोग कहीं न कहीं नॉइज़ ही एक तरह से एडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब ये फ़िल्म ग्रेन और नॉइज़ में क्या डिफ़रेंस है? तो काइंड ऑफ अभी मैं आपको कुछ ऐसा बता सकता हूँ कि म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या डिफ़रेंस होता है। नॉइज़ मतलब वो कुछ अनवांटेड वाले साउंड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो वाले नॉइज़ की बात नहीं कर रहा। तो देखिए नॉइज़ क्या है, अनवांटेड साउंड को हम लोग नॉइज़ कहते हैं, और प्लेजेंट साउंड को हम लोग म्यूज़िक कहते हैं। मतलब काइंड ऑफ फ़ेवरेबल साउंड को हम लोग म्यूज़िक कहते हैं, और अनफ़ेवरेबल साउंड को हम लोग नॉइज़ कहते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। मैं आपको बस एक बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे कि अनफ़ेवरेबल वे में जब आपके पिक्सेल्स फटने लगते हैं वीडियो के अंदर, तो हम लोग इसे नॉइज़ कहते हैं। और नॉइज़ में क्या है कि वो लूमा नॉइज़ हो सकती है, वो क्रोमा नॉइज़ भी हो सकती है। तो लूमा नॉइज़ से उतना दिक्कत नहीं होता जितना क्रोमा नॉइज़ से होता है। क्रोमा नॉइज़ में क्या होता है कि उसमें जब आरजीबी कलर्स आ जाते हैं तो वो बड़ी गंदी सी चीज़ देखने में लगती है। तो इसीलिए काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि अनफ़ेवरेबल पिक्सेल्स के फटने को नॉइज़ कहते हैं, और फ़ेवरेबल वे में पिक्सेल्स के फटने को ग्रेन कहते हैं। यहाँ पे पिक्सेल्स के फटने को नहीं बोलेंगे, हम लोग पिक्सेल्स को ज़बरदस्ती फटवा रहे हैं ग्रेन का यूज़ करके। ओके, तो ये होता है ग्रेन और नॉइज़ के बीच में डिफ़रेंस कि ग्रेन में क्या है कि ये काइंड ऑफ सिल्वर या फिर व्हाइट कलर की नॉइज़ रहती है, और नॉइज़ में क्या है कि वो ऐसा कलर्ड नॉइज़ भी हो सकती है या फिर लूमा नॉइज़ भी हो सकती है। तो ग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नॉइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहने का बस ये मतलब है। और बाकी यहाँ पर फ़िल्म ग्रेन पे हमें मोस्टली यूज़ होने वाले ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इन ऑप्शंस को तो आप लाइक प्रैक्टिकली चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको लाइक मतलब ऐसा कि शैडो, मिड टोन, हाइलाइट्स वाले एरिया में से ऐसा मतलब नॉइज़ को एडॉप्ट करना है, यानी कि बेसिकली ग्रेन को एडॉप्ट करना है, तो आप यहाँ से स्पेसिफिक एडॉप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ नए ऑप्शंस ये आरजीबी वाले देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 3 ऑप्शंस आपको पिछले वर्जन्स में भी ऐसा देखने को मिलते थे। ये तीनों थोड़े नए ऑप्शंस हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो याद कीजिए कलर ग्रेडिंग वाली सीरीज़ की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो स्प्लिटर नोड के बारे में जो आरजीबी चैनल्स में ऐसा ब्रेकअप कर देता है, तो उसी का यूज़ आज हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैंक एरिया में ऐड नोड, ऐड स्प्लिटर, तो स्प्लिटर नोड को यहाँ पे हम लोग ऐड अप कर देते हैं, और यहाँ पर ऐसा ले आते हैं। तो यहाँ पे 3 नोड्स को पहले ले आएंगे।
तो हर नोड को हर एक कलर वैल्यू के संग ऐसा जोड़ देंगे। तो इसको इधर, इसको इधर, और एक कंबाइनर को भी जोड़ देंगे। ऐड नोड कंबाइनर, इधर ले आते हैं, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ RGB ग्रेन के बारे में। जैसे आपको रेड चैनल या फिर ग्रीन चैनल या फिर ब्लू चैनल पे स्पेसिफिक नॉइज को एडअप करना है, तो आप मतलब ग्रेन वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ से ऐसा एडअप कर सकते हैं। लेकिन आप पहले देखेंगे कैसे कि मतलब किस चैनल में क्या नॉइज ऐसे मतलब है। तो उसको देखने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप स्प्लिटर नोड का यूज अप करके यहाँ पर RGB चैनल्स में से चीज़ों को ऐसा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप नॉइज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जिस भी चैनल के अंदर आपको ज़्यादा ऐसा ब्लरीनेस देखने को मिलेगी, समझ जाइएगा कि वहाँ पे नॉइज ज़्यादा है। जैसे कि मैं यहाँ पे से इन तीनों चैनल्स में से देखता हूँ किधर ब्लरनेस मुझे ज़्यादा देखने को मिल रही है। हाँ, तो अभी मुझे यहाँ पर कुछ खास ब्लरनेस देखने को नहीं मिल रही, तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला। लेकिन बाय द वे आपको यहाँ से आपने कभी किसी सिनेरियो में आपने नॉइज़ को ऐसा रिड्यूस कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद भी अगर आपको नॉइज़ ऐसा देखने को मिल रही है, तब आप क्या कीजिएगा कि आप उसको RGB चैनल्स में ऐसा स्प्लिटर नोड का यूज करके ऐसा ब्रेक कर दीजिएगा, और फिर स्पेसिफिक चैनल को ऐसा आप देखिएगा और जिसमें आपको थोड़ी ब्लरीनेस या फिर डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी किसी सर्टेन एरिया पे, समझ जाइएगा कि वहाँ पर आपको नॉइस रिडक्शन को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे आप वहाँ से और प्रिसाइजली नॉइस को हटा सकते हैं और कंबाइनर का यूज़ करके स्प्लिटर में जो नोट्स ऐसा स्प्लिट हो जाती हैं उसको ऐसा कलेक्ट करके एक नॉर्मल आउटपुट के थ्रू ऐसा निकाल सकते हैं। और बाय द वे कभी कभी नॉइस रिडक्शन का यूज़ करते समय आर्टिफैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब कि वो कुछ ऐसा हिस्ट्री में होता है ना कि मतलब पुरानी चीज़ों के रिमेन्स वाली चीज़ की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं उस बस वाले क्लिप पे आ जाता हूँ इधर, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा बस आर्टिफैक्ट्स आपको दिखाता हूँ कि वो होते क्या है। मैंने यहाँ पर ऐसा सिलेक्शन बनाया, ठीक। तो ये इस ऐसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर आर्टिफैक्ट कहते हैं, जिनका मोस्टली सिलेक्शन अच्छे से नहीं बन पाता, या फिर वहाँ पर हम लोग कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ एरिया में ऐसा अप्लाई हो रही है, कुछ में नहीं हो रही। ऐसे चीज़ों को हम लोग आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो ऐसी आर्टिफैक्ट्स आपकी इन केस कभी बन रही हैं तो आप क्या कीजिए, मतलब जैसे कि यहाँ पर इस एरिया में ये वाला एरिया नहीं सिलेक्टेड है, तो आप वहाँ पर क्या कीजिएगा कि ऐसा अपने क्वालिफायर को ले जाकर उस एरिया पे ऐसा क्लिक मारिए जो चीज़ नहीं सिलेक्ट हो पा रही है, फिर वहाँ पर आप ऐसे नॉइस रिडक्शन को लगा सकते हैं। ये भी एक मेथड है। तो मैंने आपको RGB वाला मेथड बता दिया और ये क्वालिफायर का यूज़ करके नॉइस रिडक्शन अप्लाई करने वाला मेथड बता दिया। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और कभी कभार आप नॉइस रिडक्शन ऐसे ही मान लेते हैं कहीं पे अप्लाई करेंगे, उसमें मान लीजिए कोई ऐसा मेन कैरेक्टर हमारा ऐसा दिख रहा है, उसमें वहाँ पर कोई ऐसा मेन कैरेक्टर दिख रहा है, यार यहाँ पे घबराइए नहीं, ये एक्चुअली ये चीज़ लोड नहीं हुई तब ये चीज़ ऐसा ब्लरी दिख रही है। हाँ, बैक टू द टॉपिक। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि कभी कभार ऐसा आप कलर ग्रेडिंग करेंगे तो आप सोचेंगे कि मान लीजिए वीडियो में कोई ऐसा मेन कैरेक्टर है उसको अच्छा दिखाना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऐसा पावर विंडो लेंगे, उसके चेहरे के ऊपर मतलब एक मास्क बना देंगे या फिर सिलेक्टेड एरिया को ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि बताता हूँ मैं लोग क्या करते हैं। मैं इस नोट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि सर्कल लिया, मुझे इस बंदे के चेहरे को ऐसा दिखाना है, ठीक। वो लोग ऐसा मतलब उसके चेहरे का ऐसा मास्क बना लेंगे या फिर सिलेक्शन बना लेंगे और यहीं पे पूरी नॉइस रिडक्शन लगा देंगे, और फिर उसके बाद मिड टोन्स हाईलाइट्स वाले एरिया का यूज़ करके और उसको अच्छा से रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि ये प्रोसेस आप ये मोस्टली ना अप्लाई किया करिए आप लोग, अगर आप करने की सोच रहे हैं या फिर करते हैं तो, क्योंकि ठीक है स्किन तो मतलब अच्छी खासी दिख जाएगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो आँख, मुँह, नाक, कान, ये सारी चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखने लगेंगी, जो कि अननेचुरल लगेंगी। तो इसलिए इस प्रोसेस का आप यूज़ करने से बचें। और बाकी कुछ कंडीशन में आप नॉइस रिडक्शन को और रिफाइन बनाने के लिए आप यहाँ पर ब्लर विंडो पे आकर रेडियस वाले एरिया से शार्पनेस को ऐसा इंक्रीज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और कभी कभार आप मिड टोन्स की वैल्यूज को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वो जो मास्क वाला मैंने आपको तरीका बताया उससे बचिएगा, नहीं तो मतलब फेस तो ऐसा देखने में ठीक लगेगा, लेकिन वो जो मुँह, नाक, कान, ऐसी चीज़ें अगर वो आपके सिलेक्शन में आ जाएंगी तो वो थोड़ी अजीब ऐसा देखने को लगेंगी। तो मैंने आपको एडिशनली यहाँ पे 3 एग्जांपल्स बता दिए नॉइस रिडक्शन के। और बाकी चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने आपको नॉइस रिडक्शन के बारे में मुझे जितना ज्ञान पता था मैंने आपको वो सारी चीज़ यहाँ पे बता दी है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आप सभी ने जाना नॉइस रिडक्शन के बारे में कि नॉइस क्या होती है, नॉइस रिडक्शन को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया आखिर वाले पार्ट में।
और यहाँ पर मैं आपको एक और मिथ भी क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम वाली वीडियोस पे देखा होगा कि ये वाला एआई टूल यूज़ कर लो, इससे नॉइस रिडक्शन हो जाती है, इससे विड्थ ऑफ स्केल हो जाती है, दुनिया भर की चीज़ें। तो मैं आपको यहाँ पे एक मिथ ये क्लियर करना चाह रहा था कि वहाँ पर जो एआई टूल में जो भी चीज़ें मतलब ऐसा विड्थ ऑफ स्केल हो जाती है, वहाँ पर बेसिकली क्या फंक्शनिंग होती है कि जो हम लोग अपने ब्लड विंडो पे जो रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज करके जो शार्पनेस वहाँ पे लाते हैं, वही सेम का जो भी एआई वहाँ पे बताया जाता है, वही काम मुझे वहाँ पे होता हुआ देखने को मिलता है। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता था कि आप एआई के चक्कर में ऐसा क्लिकबेट मत हो जाइएगा कि भाई इतना ये सब काम करने से अच्छा मैं एआई में ऐसा वीडियो डालूंगा, मतलब चीजें सही हो जाएंगी। तो वहाँ पर बेसिकली वीडियोस थोड़ी सी साफ हो जाती हैं, बस यही काम होता है वहाँ पर। और बाकी चलिए यही बस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। और इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो की भी अपडेट दे देता हूँ। तो हमारी अगली वीडियो कर्व्स के ऊपर होने वाली है। तो डाविंची रिजॉल्व के अंदर जितने भी 7 कर्व्स होते हैं, मैं उन सारे को वहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे अगली वीडियो का टॉपिक बता दिया। बाकी जितनी भी चीजें नॉइस रिडक्शन से रिलेटेड है, उन सारी चीजों को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।